नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से जो हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार दरोगा का। आज हम इसी का सेट देखेंगे। इसके पहले का हमने 7 सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लीजिएगा। और आज हमने सुबह स्पार्क पब्लिकेशन का सेट अपलोड किया था। आप लोग का कमेंट था कि सर उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी है ना, तो आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था। चलिए कोई नहीं, उसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छा होता रहेगा। देखिए बिहार दरोगा का मैं आपको इतना प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, इतना अधिक आपको सेट करवा दूंगा कि आपका रिवीजन जो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगा। मेरा बस यही मोटिव है कि आपको रिवीजन अधिक से अधिक कराया जाए एग्जाम से पहले। जो भी मार्केट में सेट आएगा सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें देखिए आपका, अगर हम बात करते हैं इस किताब के बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे ये आपका वॉल्यूम 1 है और इसमें हमारा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। धीरे धीरे हम एक एक सेट को देखेंगे और पूरा डिस्कशन के साथ देखेंगे। और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं दरोगा बैच जो हमारा टेलीग्राम पे चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे डेली बेस पे डिस्कशन के साथ PDF दिया जाता है सुबह के 7 बजे। वहाँ से आप ज्वाइन होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सुबह आप जब सेट लगा लेंगे तो आप जब वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिविजन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 8। तो सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 267 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के 267 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को किसी एक निधि स्थापित करने की शक्ति दिया गया है। इस निधि को भारत की आकस्मिकता निधि जो है कहा जाता है। इस निधि जो है भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा जो है गठित किया गया है। निम्न में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सरकारी आयोग हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है ये आपका 1990 में सरकारी आयोग का स्थापना हुआ है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। पहले 21 वर्ष था, अब इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। और ये हमारा 1989 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो संघीय जो है हमारा प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। बाकी अखंडता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो आंसर के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी जो है गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास सही है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सही है, संविधान की पालन यानी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान सही है। लेकिन आम चुनाव में मतदान करना एक तरीके से देखा जाए तो संविधान का मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है समीक्षा करती है किसकी? लोक लेखा समिति जो है ये आपका समीक्षा करता है नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। सही हमारा कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसका आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी आपके VS रमा देवी थी, तो ये भी हमारा सही, यानी दोनों हमारा पॉइंट जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन से हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है नहीं है, बाकी कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। वैसे अगर हम वर्तमान में बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो 6 राज्यों में ही विधान परिषद, जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका 1509 से 1500 तक इसका शासन था। इसके भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था तो यह आपका हुआ था डफरिन के समय में। कब हुआ था? डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? देखिए इलाहाबाद आपको पता ही होगा, मौलवी लियाकत अली थे। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाद में यहाँ के विद्रोह को कर्नल नील ने समाप्त कर दिया था, यानी दबा दिया था। तो आंसर आप याद रखेंगे सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था तो वायकोम सत्याग्रह इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि आपका यहाँ पे खेड़ा हो जाएगा, उसके बाद राजकोट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, इस सब में क्या है गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? कौन से देवता को समर्पित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी हो जाएगा, इंद्र को समर्पित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे 250 सूक्त जो है समर्पित है। ठीक है, यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी था। देखिए व्हाट्सअप नंबर आप सब लोग लिख लीजिए, हो सके तो आप व्हाट्सअप नंबर याद नहीं होगा आपको, 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। 8756546533 आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द जो है संबंधित है किससे? देखिए आपको पता ही होगा तीर्थंकर जो थे, जो 24 तीर्थंकर थे, कौन से यानी किससे संबंधित है? तो जैन से है। किससे है? जैन से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रथम जो एक तरीके से जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव थे, और अंतिम हमारे हो जाएंगे महावीर स्वामी। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? आंसर हो जाएगा पतंजलि जो थे दोस्तों, इसका नहीं हो जाएगा। बाकी अश्वघोष सही है, नागार्जुन सही है, और चरक भी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम पतंजलि की बात करेंगे तो महर्षि पतंजलि दोषे के शुंगकालीन विद्वान थे, शुंग काल के विद्वान थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम्ब। याद रखेंगे कदम्ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में पटना यानी पाटन गुजरात पर हुआ, जिसमें यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी की बुरी तरह से यहाँ पे परास्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने मतलब थोड़ा सा भी योगदान नहीं दिया था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक सही है, इल्तुतमिश सही है, और फिरोज शाह तुगलक भी हमारा सही है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, और इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने अपने काल में पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या कि इसका चौथी मंजिला को मतलब काफ़ी हानि हुआ था, तो यही बनवाया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा है 20 नंबर बोल रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था जो है प्रारंभ किया था? 20 का आंसर क्या होगा? देखिए 20 का आंसर हमारा हो जाएगा शेर शाह सूरी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर के द्वारा ये समाप्त किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हमारा 1562 में दास प्रथा को और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे आप सभी लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जेनेवा में। और इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना किया गया था। और इसमें कितने सदस्य देश होते हैं? तो करीबन 194 सदस्य देश होते हैं, 194। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये तो सभी को पता ही होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये किसका, यानी इसका जो मीटर ऊंचाई है, कितना मीटर इसका ऊंचाई है? तो 182। कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस मूर्ति को लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया है। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है दोस्तों? तो राम वी सुतार है, राम वी सुतार। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय। याद रखेंगे, अरुंधति राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? कौन से दिन को हम मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 17 जून को। याद रखेंगे 17 जून, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक हमारा दिया है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक हम मनाते हैं जल दिवस, 22 मार्च को मनाते हैं, है ना। तो आप भी इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1957 में, 1957, ऑप्शन नंबर डी। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे प्रश्न देखेंगे कि भारत के पहले सफल परमाणु प्रशिक्षण का कोड नाम क्या था? बताइए, इसका कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड नाम था आपका स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया गया। भारत के दूसरे परमाणु प्रशिक्षण जो है दोस्तों, इसका कोड नाम आपका ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति, दूसरा का। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य जो कि दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कर्नाटक जो है हमारा नहीं है दोस्तों, बाकी उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ये सब आपका दंडकारण्य के क्षेत्र के भाग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे है कि भारत में पहली बार वन महोत्सव जो है कब मनाया गया था? वन महोत्सव तो ये मनाया गया था 1950 में। कब मनाया गया था? 1950, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? देखिए मैं आपको बार बार बोला हूँ कि एक नस्ल वाला आप एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए। बिहार दरोगा प्री में आपका यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसका जो लाल सिंधी जो दिया गया है, आंसर हो जाएगा लाल सिंधी, एक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है स्थित है तो कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिंग नुंगा का संबंध जो है किस खेल से है? बताइए, इनका जो संबंध है आपका भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। US ओपन 2022 पुरुष एकल का जो खिताब है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत नवी मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित जो है किया गया है? बताइए 38 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण यानी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन नंबर ए। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध जो है किस देश से है? स्वांतो पावो का जो संबंध है कौन से देश से है? तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन से है। किससे है? स्वीडन, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य आयोजित जो है किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया इसका उत्तर हो जाएगा, मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 43 नंबर का, 43 नंबर, ठीक है। और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, जबकि पहले स्थान पर हमारा अमेरिका है। आगे है कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, ऑप्शन नंबर डी। सालबुग, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एक सेकंड, ये तो बहुत आगे नीचे आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं 43 नंबर हमारा बोला है कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य जो है कब प्राप्त किया है? ये जो प्राप्त किया गया है दोस्तों 17 जुलाई 2022 में, 17 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे क्या है? बोला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपये परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा जो है किया गया है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका अगर हम सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 8 यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा हमारा 45 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल को हम इनके एक तरीके से दिखाए तो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है 14 अप्रैल को। आगे कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा जो है किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है? कौन से मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जलान है। कौन है? विमल जलान, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ जो है किया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए इसका अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये इसका नाम हमारा हो जाएगा रोशनी। क्या हो जाएगा? रोशनी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान जो है स्थान प्रथम नहीं है? ओडिशा का प्रथम स्थान नहीं है तो कोयला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए खनन मंत्रालय 2021 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट, लौह अयस्क, क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का जो प्रथम स्थान है, जबकि कोयला के उत्पादन में पहला स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। किसका है? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत जो है क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2.91% हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विनोद वर्मा को। विनोद वर्मा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत जो है क्या है? गरीबी का प्रतिशत की बात करते हैं तो हमारा 51.91% हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता जो है कौन सा देश रहा है? बताइए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड रहा है। कौन सा रहा है? इंग्लैंड रहा है।
निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइमन स्टील। याद रखेंगे, साइमन स्टील, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत शिखर जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत शिखर जो है मनाते हैं हम इसको 11 दिसंबर को। याद रखेंगे 11 दिसंबर, ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा शरत कमल अंचता हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है कि पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार जो है किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा अलकनंदा का। किसका हो जाएगा? अलकनंदा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1953 में किया गया था, वर्ष 1953, ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? कौन से देश के सहयोग से किया गया है? तो फ्रांस के सहयोग से किया गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक आपका यूएसए आता है तो हिंडाल्को आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका जर्मनी जो आता है वेदांता हो जाएगा, और इटली भी याद रखेंगे माल्को। ठीक है, माल्को जो कंपनी है इटली के सहयोग से आपका बना है। नेक्स्ट है कि भारत की जलीय या फिर समुद्री सीमा के साथ कितने देश जो है जुड़े हुए हैं? तो इसमें करीबन कितने देश जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 7 देश। 7 देश का नाम याद रखेंगे, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए। ग्रीनलैंड द्वीप जो है अवस्थित है, आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर में, तो आपका हिंद महासागर में अवस्थित है बोर्नियो द्वीप। उसके बाद एक आपका होता है मेडागास्कर, वो आपका हिंद महासागर वो भी हो जाएगा। न्यू गिनी आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, पश्चिम प्रशांत महासागर आपका हो जाएगा न्यू गिनी। नेक्स्ट है कि शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? कौन से हिमालय का भाग है? तो ये आपका लघु हिमालय का भाग है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा तुजु दर्रा। याद रखेंगे, तुजु दर्रा हो जाएगा जो मणिपुर में स्थित है। बात करेंगे हम बुर्जिल दर्रा के बारे में, तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर तथा गिलगित को जोड़ता है, जो आपका बुर्जिल दर्रा है। जबकि सिपकिला दर्रा जो है दोस्तों, आपका सिपकिला दर्रा वो आपका शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है, शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है। आगे प्रश्न है कि राकापोशी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? राकापोशी पर्वत ये आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान। कहाँ पे? पाकिस्तान, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई करीबन 7788 यानी 7788 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अगर हम बात करेंगे नंदा देवी के बारे में, तो भारत में तथा नामचा बरवा जो है आपका चीन में स्थित है। तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का मात्रक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्ट मीटर का जो उपयोग है दोस्तों, ये आपका विभवांतर मापने के लिए उपयोग में किया जाता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर। बोला किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर यह आपका निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जड़त्व का नियम। देखिए प्रथम नियम जो है जड़त्व का है, दूसरा हमारा जो है संवेग का नियम है, तीसरा जो हमारा है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर यह निर्भर नहीं करता है? तो 70 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वस्तु के द्रव्यमान पर यह आपका निर्भर नहीं करता है, बाकी पृथ्वी के द्रव्यमान पे करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पे करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी करता है। आगे है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा घटता है। क्या हो जाएगा? घटती है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है दोस्तों? तो R बराबर 2F हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। किसी माध्यम से प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं? चालकता। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो यह आपका हो जाएगा बर्जीलियस। याद रखेंगे बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर ए। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। याद रखेंगे द्रव्यमान संख्या। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? तो 77 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन सा हमारा इसमें गलत है? तो चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 78 नंबर। तो गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। जैसे विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, ये भी हमारा सही है। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कौन सा है? तो देखिए क्षार जो है आपका लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही, यानी सभी हमारा कथन जो है सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। याद रखेंगे हाइड्रोजन। निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो है किया जाता है? दूर करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोवन सोडा। नोट कीजिएगा, धोवन सोडा हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित जो है हो जाता है? जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु के क्रोमियम के साथ जो है मिलाया जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा निकेल और लोहा। निकेल और लोहा, नोट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आर्कनोलॉजी। याद रखेंगे आर्कनोलॉजी। और हमारा यहाँ पे जो दिया गया है साइनोलॉजी, यह हमारा हो जाएगा कुत्तों का अध्ययन। एपिकोलॉजी जो हमारा दिया गया है मधुमक्खियों का अध्ययन हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशी ऊतक की बात करते हैं तो 3 प्रकार का होता है, रेखीय पेशी ऊतक, अरेखीय पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक यहाँ पे हो जाएगा। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा आनुवांशिक विविधता। विविधता हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पशुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? देखिए पशुओं का सबसे बड़ा जो समूह है आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन। याद रखेंगे एंथोसाइनिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्प, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है 91 नंबर। हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसका मैच करेगा। सबसे छोटा जो बीज हमारा हो जाएगा आर्किड हो जाएगा। सबसे छोटा गुणसूत्र हमारा सेवाल हो जाएगा। सबसे छोटा हमारा जो पुष्प है दोस्तों हमारा एक तरीके से देखा जाए तो बुल्फिया। और सबसे छोटी कोशिका जो गैलीसेप्टिकम जो है ये आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो वाई वी रेड्डी समिति, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 92 का ए हो जाएगा। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है किससे? तो ये आपका तात्पर्य हो जाएगा रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति, ऑप्शन हमारा 93 का बी हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 1949, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व जो है दिया गया है। तो सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है आपका रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप सब लोग लगाइएगा। और अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तभी आप सेट लगा पाएंगे। नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसे बिहार दरोगा लिखिए, बहुत जल्दी आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।